हेलो गाइस, आज हम इस डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो भी ये डिज़ाइन देख रहे हो, ओवरलैपिंग जिस तरह से है, ओवरलैप है उस तरह से करेंगे बेल्ट वाला ब्लाउज। तो हम प्रिंसेस कट में बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो ये सिंपल तरीका बताऊंगा, जिस तरह से ये है उस तरह से सेम कर पाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं करता हूँ। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेपर ले लेंगे और 3 इंच के गैपिंग पे एक निशान लगाएंगे ऊपर से नीचे तक, जो भी हमारा लेंथ है उसके अंदर। क्योंकि ये हमारा इतना पार्ट जो ओवरलैप करेंगे, जो आप देख रहे हो नेक के नीचे ओवरलैप हुआ है, उसको ओवरलैप करना ज़रूरी है, तभी सेम होगा। तो इस तरीके से क्या करना है, पहले बढ़ा के निशान लगाना है 3 इंच का। और ये मैं डबल फोल्ड करके कटिंग कर रहा हूँ, यानी कि 2 पार्ट कटिंग कर रहा हूँ दोनों साइड का। उसके बाद शोल्डर का निशान इस तरह लगाएंगे और वहीं से हम लेंथ लेंगे और डार्ट पॉइंट का लेंथ लेंगे। तो लेंथ देखिए जितना भी है उतने पे निशान लगाना है, यानी 15 इंच पे। और उसके बाद डार्ट पॉइंट 11 पे है तो 11 पे लगाना है, लेकिन आपको कम कर लेना है। ये मुझे डार्ट पॉइंट तो ज़्यादा लग रहा है, साइज़ के हिसाब से 10 इंच पे होना चाहिए। अगर 11 इंच होगा तो आप 10 हाफ पे लगाना, क्योंकि 10 हाफ ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो डार्ट पॉइंट पे ध्यान देना है, डार्ट पॉइंट लंबा हुआ तो शोल्डर गिरेगा ही गिरेगा, वो ध्यान रखते हुए आपको कर लेना है। अभी देखिए मार्किंग को मैं लंबा कर रहा हूँ, यानी जो भी डार्ट पॉइंट का मार्किंग था उस पर निशान लगाया मैं बड़ा, और उससे बड़ा मैं वेस्ट पे लगा रहा हूँ। तो इस तरह से डार्क कर लेना है वेस्ट की लाइन को और हमारे चेस्ट की लाइन को। तो इस तरह से दोनों लाइन को मैंने बड़ा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर देखिए जितना भी है तो उसका हाफ करके लगा लेना है। तो 14 हाफ है शोल्डर हमारा, तो उसका हाफ जितना भी होता है उतने पे निशान लगाना है। और उसके बाद हम 1 इंच डाउन करेंगे। तो देखिए जो लाइन हमने लगाया है उसके लाइन से मेजरमेंट करना है। पेपर जहाँ तक है उससे नहीं करना है, उसको भूल जाना है, क्योंकि सिर्फ ओवरलैपिंग में इस्तेमाल होगा वो। अभी देखिए हमने इस तरह से कर दिया है, शोल्डर डाउन 1 इंच। अभी नेक की ब्रॉडिंग 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे और उसके बाद शोल्डर का स्लोप दे देंगे। तो 3.25 पे ही लगाना है, बाद में जो भी माइनस प्लस करना होता है वो हम बाद में करते हैं। लेकिन ये बेसिक फर्मा पहले कटिंग हो जाता है, यानी कि पूरे शोल्डर के साथ। उसके बाद हम माइनस करके दिखाते हैं आपको, ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए कि किस तरह कटिंग होता है। अभी शोल्डर का लेंथ निकालेंगे तो हम 7 इंच पे निकालेंगे और वहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी अपर चेस्ट हमारा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो अपर चेस्ट देखिए 34 हाफ है, उसको 4 से डिवाइड करना है, वहाँ निशान लगाना है। उसके बाद आधा इंच प्लस करके एक और निशान लगाना है। ये निशान हम इसलिए लगाते हैं कि कभी भी हम डार्ट वगैरह देते हैं या प्रिंसेस कट का शेप देते हैं आर्मोल में, तो ये वहाँ पे माइनस हो जाता है, तो इसके लिए उतना प्लस पे निशान लगाया जाता है। इसके बाद ये निशान लग गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शोल्डर माइनस करेंगे। तो शोल्डर 1.5 इंच माइनस करना है। जो नेक आप देख रहे हो, जो भी मेजरमेंट मैंने लिखा है उसको देखते रहिए तो आपको समझ में बराबर आएगा। अभी देखिए जितना हमने माइनस किया है उससे आधा इंच यहाँ पे या क्वार्टर इंच माइनस करके यहाँ पे निशान लगाएंगे क्रॉस फ्रंट पे। शोल्डर की लाइन से 4 इंच नीचे, देखिए मैं 4 इंच नाप के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लेना है। इस तरह से निशान लगा देंगे, यहीं से प्रिंसेस कट आएगा। अभी यहाँ पे क्या करना है, डार्ट पॉइंट का सेंटर लेना है। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगाना है। एक पॉइंट कम भी लगा सकते हो और बराबर भी लगा सकते हो। और नीचे आके 1.25 इंच और माइनस करके एक निशान लगाना है वेस्ट की लाइन के ऊपर। और नीचे क्वार्टर इंच की तरह निशान एक बढ़ा के और इस तरह शेप दे देंगे। ये इसलिए दिया जाता है कि गड्ढा ना पड़े कभी भी हम ज्वाइन करें प्रिंसेस कट का। तो या तो डार्ट वाला भी करते हैं तो भी बढ़ाना चाहिए उस तरफ से नीचे की तरफ। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ एक निशान लगा लिए। अब तीनों निशानों को इस तरह मैच कर देंगे तो ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप लग जाएगा। अब हम आर्मोल का डार्ट लगाएंगे तो सिर्फ 1.25 इंच का लगाना है, 3-4 इंच का इतना ही लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि साइज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अभी डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेंगे तो जो सेंटर का पार्ट है उतना ही इधर भी हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। अब हम नाप के देखेंगे आर्मोल हमारा बराबर है, छोटा है, बड़ा है, कुछ भी है। तो यहाँ पे चेक कर लेना है पहले आपको कि छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। छोटा अगर बड़ा होगा तो यहीं पे एडजस्ट कर सकते हो। तो देखिए थोड़ा बड़ा हो रहा था तो मैं ऊपर एक निशान लगा दिया और इस तरह से शेप दे देंगे। तो शेप दे देंगे तो ये आर्मोल का शेप हो जाएगा। बाद में भी हम इसको डार्ट को कटिंग करके बाद में चेक करेंगे कि बराबर है या नहीं है। तो बाद में चेक कर लेना है आपको। अभी देखिए यहाँ पे शेप लगा रहा हूँ मैं प्रिंसेस कट का। तो ऊपर वाले डार्ट का मैं लगा रहा हूँ इस तरह से। अब हम वेस्ट की डार्ट का निशान लगाएंगे तो 3 इंच का लगाना है यहाँ पे। देखिए मैं 3 इंच का ले रहा हूँ वेस्ट के डार्ट का। ऊपर मैंने 1.25 इंच लिया था, यानी 3-4 इंच, और नीचे मैंने 3 इंच लिया है। अब इस तरह से डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेंगे। तो जितना उस तरफ का सेंटर का पार्ट है उतना ही इधर भी साइड में आना चाहिए। तो ये लाइन से ऊपर जाए या नीचे जाए, कहीं भी जाए, लेकिन बराबर कर लेना है आपको। और जितना वहाँ पे सेंटर में बचा है बीच का उतना माइनस करके यहाँ निशान लगा देंगे और क्रॉस करके नापना है जैसे मैं नाप रहा हूँ। तो जो भी वेस्ट आपका है उसके हिसाब से यहाँ पे 4 से डिवाइड करके आपको निशान लगा लेना है। तो 30 है तो देखिए 7 हाफ पे मैंने लगा लिया। अब इस तरह से निशान ये कंप्लीट हो गए और 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है। तो 1.25 से 1.5 इंच आपको जो भी लगाना है आप लगा सकते हो।
तो 1.5 इंच लगाओगे तो बिल्कुल इक्वल और बराबर एक जैसा आता है। ये बस्ट के हिसाब से होता है। बस्ट अगर बहुत बड़ा होता है तो ये ज़्यादा कम होता है, शॉर्ट होता है। और बस्ट कम होता है तो ये कम होता है। तो उस हिसाब से मैं निशान लगा के आपको बता दिया। अब हम वेस्ट की लाइन को बंद कर लेंगे, उसके बाद साइड की लाइन को बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रिंसेस कट का जो शेप देख रहे हो वो भी लगा देंगे। फिर नेक का ड्राइंग करेंगे। तो नेक जिस तरह का है उस तरह से सेम करना है। अभी हम प्रिंसेस कट का भी शेप लगा लेंगे। जो बाकी अधूरा है नीचे का वो भी हम इस तरह से पैनल का कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से मैं लगा रहा हूँ, बिल्कुल सिलों से बता रहा हूँ। अच्छी तरह से देख लो, हाथ मेरा किस तरह मैं घुमा रहा हूँ उस तरह से घुमाना है। कोई भी यहाँ फ्रेंच करवा की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से हाथ से ही कर सकते हो, बड़ी आसानी से। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे सेम टू सेम आप कर सकते हो। ट्राई करने की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं। अभी हम नेक का निशान लगाएंगे। तो आपने 8 इंच दिया है, 8 इंच पे नहीं बैठेगा, क्योंकि ये डीप नेक होगा तभी ये जाके सही जगह पे बैठेगा। क्योंकि जो ओवरलैप पार्ट हुआ है देखो बस्ट के नीचे से गया है। तो आप ये लंबा नेक रखते हो, ऊपर नेक रखते हो तो ये नहीं बैठेगा। तो देखिए मैं अभी करके आपको दिखा देता हूँ। नेक की ब्रॉडिंग भी ज़्यादा रखोगे तो नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे कम करना है। मैंने चौड़ा लगा के दिखा रहा हूँ मैं पहले आपको, किस तरह लगाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा। बाद में इसको सही पतला शोल्डर करके मैं बाद में भी करके दिखाऊंगा आपको। तो इस तरह से डायरेक्ट भी नहीं है, इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। आप देखो पान शेप का दिखता है, हल्का सा कर्व करके गया हुआ है। पहनने पे भी हो जाता है, डायरेक्ट भी रख सकते हो आप। लेकिन इस तरह से मैंने थोड़ा चेंज किया। लेकिन ड्राइंग मेरा बराबर नहीं है, अभी मैं चेंज कर लूँगा। लेकिन ये इसके पहले जो हमारा ये सेंटर का पार्ट है उतना उस तरफ भी बढ़ा लेना है। ओवरलैपिंग वाला पार्ट जो हम करने वाले हैं उसका कर रहा हूँ। तो जितना शेप इधर है उतना ही शेप जैसा है, सेम टू सेम उतना ही हम उधर कर लेंगे। तो उससे कम भी कर सकते हो, उतना भी कर सकते हो। ठीक है, तो जितना जो इधर दिख रहा है सेंटर का पार्ट वही मैं उस तरफ में कॉपी कर लिया। तो इस तरह से आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम शेप देंगे, नेक को यहीं से मिलाएंगे। तो बेल्ट का छोड़ के भी लगा सकते हैं, मैं नीचे से ही कर रहा हूँ, बाद में हम बराबर कर लेंगे। तो नीचे बेल्ट इसमें से ही निकालना है। तो 2 इंच, 2.25 इंच, 1.5 इंच जो भी आपको चाहिए आप कर सकते हो। ये ड्राइंग बराबर नहीं है, मैं इसको चेंज करके आपको सही शेप लगा के दिखाता हूँ। वी भी कर सकते हो, ये बीच में जो शेप दिख रहा है आप इसको चेंज करके डायरेक्ट वी भी लगा सकते हो, तो आपको ज़्यादा आसानी होगा। तो ये मॉडल ने जो पहना है वो थोड़ा सा हल्का सा शेप में दिखता है, तो इसलिए मैंने लगाया है। तो इस तरह से मैं करके दिखा रहा हूँ मैं। तो आपको अपने हिसाब से पहले वी कर लो, फिर आपको जो भी शेप देना है वैसे दे सकते हो। मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ तो ये टेढ़ा मेढ़ा है, मुझे जम नहीं रहा। अभी इसको मिटा देता हूँ और उसके बाद लगा के आपको दिखाता हूँ फिर से कि किस तरह होगा। तो अभी शोल्डर ब्रॉडिंग करेंगे तो ये अच्छी तरह बैठेगा। ये मुझे इतना पसंद नहीं आया तो इसलिए मैं चेंजिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से पहले मैंने मिटा दिया। अब ये शोल्डर वोल्डर को बराबर कर लेंगे और शोल्डर सिम को और पतला करके और फिर हम आपको लगा के दिखाते हैं कि किस तरह का लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अभी देखिए पतला कर लिया मैं। तो 1 से 1.5 इंच के करीब कर लेना है। उसके बाद इस तरह से शेप देना है। तो अभी चौक बराबर दिख नहीं रहा है, तो इस तरह से जो भी है मैं लगा के दिखा रहा हूँ ये। तो इस तरह से आपको लगाते हुए चले जाना है और वहाँ जाके जो भी ओवरलैपिंग का पार्ट है उतना वहाँ पे दिखेगा। तो थोड़ा सा और भी हम ऊपर कर सकते थे बेल्ट के लिए छोड़ के, लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं है। ये डार्क नहीं दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा डार्क भी कर लेंगे, क्योंकि मिटाने पे थोड़ा ये पेपर जो है फेडिंग हो गया है। तो फेडिंग हो जाता है, इसका कलर निकलता है। ये पेपर जो है चार्ट पेपर है। तो आप लोग भी इसको यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे लिंक लेफ्ट साइड में दिखेगा, वहाँ पे आप बटन दबाओगे तो आपको दिखाई देगा, ये मिल जाएगा, खुल जाएगा। तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन से जहाँ से भी चाहिए आप ले सकते हो, कोई बात नहीं है। तो देखिए इस तरह से मैं निशान लगा लिया। अभी यहाँ पे 3 इंच पे मैं निशान लगा रहा हूँ, यानी लोअर चेस्ट का। तो देखिए ये बस्ट के नीचे लगाना है आपको। जो भी बस्ट आपका होता है उसके ठीक नीचे लगता है जहाँ एंडिंग होता है। थोड़ा ऊपर भी लगा सकते हो हल्का सा दिखने के लिए, तो वहाँ पे लगा लेना है। और वो बेल्ट की चौड़ाई में ले रहा हूँ। तो जितना भी बचा है नीचे का वो बेल्ट की चौड़ाई हम ले लेंगे। तो ये अलग से बेल्ट लगा हुआ है तो ये बेल्ट की चौड़ाई पूरा ले लेना है। और मैंने ये फोल्ड करके पेपर रखा है, फिर से बता रहा हूँ आपको, 2 पार्ट है ये। क्योंकि 2 पार्ट कटिंग करेंगे तभी ओवरलैपिंग आप देख पाओगे, एक पार्ट में आपको समझ में नहीं आएगा। तो ओवरलैप करके मैं दिखाने वाला हूँ। तो देखिए नेक को चेंज किया मैंने, थोड़ा ऊपर से ले लिया बेल्ट के हिसाब से। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अभी ये कट हो गया। अब हम बेल्ट की चौड़ाई ले लेंगे, तो यानी सीधा मार्किंग करके और उसके बाद कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम रख के दिखाएंगे कि आपको कैसा दिखता है। सेम टू सेम आपको ऐसे ही दिखेगा जैसा ये मॉडल ने पहना है। बाकी वो लाइन लाइन आप देख रहे हो सब एम्ब्रॉयडरी का खेल है। एम्ब्रॉयडरी आप ऐसा कराओगे एंड वो कराओगे सेम दिखाई देगा। लेकिन कट इसी तरह से होता है, इसी तरह से कट होके बनता है, एम्ब्रॉयडरी होता है। फिर एम्ब्रॉयडरी में पैटर्न दिया जाता है। साइड में थोड़ा ओपन है तो इस तरह से मैंने एक निशान लगा दिया। साइड में आप जूम करके देखोगे तो थोड़ा सा ओपन दिखता है, यानी कि साइड का पार्ट आपका बॉडी दिखाई देता है। तो उस तरह मैंने कर लिया बेल्ट के ऊपर के हिस्से में। तो बेल्ट भी लगा हुआ है और ऊपर थोड़ा सा गैपिंग दिखता है। तो आपको बैक में भी गैपिंग दिखाना है दिखा सकते हो, या सिर्फ फ्रंट में दिखाना है तो सिर्फ फ्रंट में भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अभी मैं फोल्ड कर लिया पेपर को। अब कटिंग करके उसके बाद 2 पार्ट में करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का दिखता है।
तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है, और कभी भी मार्किंग पे ही किया जाता है। और जब कपड़े पे जाया जाता है तो वहाँ मार्जिन छोड़ते हुए करना चाहिए, क्योंकि कहीं मार्जिन लेना है कहीं छोड़ना है, वो काम मैं नहीं करता हूँ। डायरेक्ट जो है बिना मार्किंग का ही मैं, यानी बिना मार्जिन का मैं कटिंग करता हूँ। और कपड़े पे जाने के बाद हर जगह मार्जिन छोड़ना पड़ता है, साइड में ज़्यादा छोड़ना पड़ता है, बाकी जगह जितना पकड़ के आप स्टिच करते हो उतना पकड़ के आपको मतलब उतना छोड़ देना है, यानी पकड़ के उतना रखना है या छोड़ देना है, जो भी समझो आप, लेकिन कपड़े पे एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने ये बराबर कर लिया, नेक का निशान है ये बराबर कर लिया। अब इसकी कटिंग करेंगे, ये दो पार्ट में है, एक पार्ट अलग करके मैं कटिंग करके बाद में जोड़ी करके आपको दिखाता हूँ। अभी नेक का शेप देखिए लगभग ठीक दिख रहा है। यहाँ सेंटर निकाल लेंगे, जो भी हमारा सेंटर का निशान मैंने लगाया था वहाँ पे निशान लगा लेना है इस तरह से, ताकि ओवरलैपिंग करेंगे तो अच्छी तरह दिखाई देगा। बेल्ट का पार्ट इसको कटिंग करना है, और सेंटर में ओवरलैपिंग का पार्ट है, बाद में हम कटिंग करके हटा देंगे बेल्ट में से, वो एक्स्ट्रा है वहाँ पे मीटो मीट करके आपको कर लेना है। ओवरलैपिंग वहाँ बेल्ट में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर के पार्ट को ओवरलैपिंग करना है, नीचे बेल्ट को नहीं करना है। बेल्ट मतलब एकदम मीटो यानी कि एक ही पार्ट में रहेगा, लंबा रहेगा। तो आप चाहो तो बैक फ्रंट एक साथ लगा सकते हो, या सिर्फ फ्रंट में भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। इतना कटिंग हो गया, अब मैं पहले बैक की कटिंग कर लूँगा फिर आगे बढ़ूँगा। तो देखिए हमारा फ्रंट का वहीं पे अधूरा मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि पूरा कटिंग कर लेंगे तो बिठा के कटिंग करने में थोड़ा दिक्कत होगा। कटिंग तो मैं कर लूँगा, लेकिन मैं समझाऊँगा तो आप लोग के समझ में शायद ना आए। अभी देखिए जो भी मैंने सेंटर का पार्ट यानी निशान लगाया था वो पार्ट रखना है यहाँ पे बैक के लिए, जो ओवरलैपिंग किया उसको निकाल देना है बाहर की तरफ। अभी मैंने बराबर पे इस तरह रख लिया है। अब हम निशान लगाएंगे, तो शोल्डर जितना है उतने पे निशान लगाना है, कुछ भी माइनस प्लस नहीं करना है, क्योंकि 10 इंच तक डीप होता है बैक का, तो हम बराबर पे ही शोल्डर रखते हैं, माइनस नहीं करते हैं। 12 है 13 है तो उसको आधा इंच और माइनस कर लेना है। अगर इतना है तो इतने पे चलना है, और बराबर पे लगाना है। अपर चेस्ट का निशान वही लगाना है जहाँ से 4 से डिवाइड किया था, जो आधा इंच बढ़ाए थे वहाँ पे नहीं लगाना है। अभी यहाँ पे सिम बराबर कर लेंगे साइड के सिम को, तो इस तरह से बराबर कर लेंगे तो यहीं पे हमारा लेंथ निकल जाएगा बैक का। तो बैक का लेंथ इस तरह से निकलता है। और मैंने बोला कि आपको अगर बैक में भी आपको देना है, वो कट देना है तो दे सकते हो, जैसे फ्रंट में दिया वैसे बैक में भी दे सकते हो, तो सेम दिखेगा। और नहीं देना है तो भी चलेगा, तो आपकी मर्जी है, जिस तरह करना है आपके हाथ में होता है। कोई भी डिजाइन को इधर उधर करना आपके हाथ में है। अभी जितना अपर चेस्ट था उतना ही पे निशान लगाया है मैंने, और उतना ही मैंने चेक किया तो बराबर था। अभी वेस्ट की लाइन को हम नापेंगे, तो वेस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है, और 1 इंच के करीब बढ़ा लेना है डाट के लिए। इस तरह से बढ़ाया तो बराबर ही था तो मैंने छोड़ दिया है। अब इसको हम लेंथ की लाइन को सीधा कर लेंगे, यानी ये हमारा लेंथ है बैक का। तो इस तरीके से जो भी मैं लेंथ निकालता हूँ फॉलो करोगे, और इस तरह से कटिंग करोगे, कहीं भी कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा, सब प्रॉपर होगा, बराबर होगा। अभी एक लाइन को मैंने एक्स्ट्रा लगा लिया, जो हम डाट लगाएंगे तो कम ज़्यादा होता है ऊपर नीचे, तो बराबर करने के लिए। उसके बाद साइड का भी लाइन हम मार लेंगे, उसके बाद शेप देंगे आर्मोल का। तो आर्मोल का शेप देखिए सीधा आना है इस तरह से, और आधी दूर तक आके और इस तरह से घुमा देना है, यानी टर्न कर देना है, तो शेप हो जाएगा आराम से। कोई भी यहाँ पे फ्रेंच करवा की ज़रूरत नहीं है। फिर से आपको बोल रहा हूँ, आप जो है हाथ से ट्राई करो, हाथ से अगर अच्छे से कर लेते हो तो और भी बेहतरीन कटिंग होगा, जो आप करते हो अभी तक उससे बेहतरीन होगा। अभी देखिए मैंने नेक का निशान लगाया 10 इंच पे, अब इस तरह से शेप दे देंगे। तो वी नेक आगे है तो पीछे भी वी नेक जैसा ही देंगे, तो इस तरह से अच्छा दिखाई देगा। तो सेम करना है, जो आगे नेक होता है वही पीछे फॉलो किया जाता है, तो अच्छा दिखाई देता है। अभी हम कटिंग कर लेंगे, तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है, कपड़े पे जाना है तो मार्जिन के साथ करना है, यानी मार्जिन वहाँ पे बाजू में छोड़ छोड़ के और जाना है। जितना भी पकड़ के स्टिच करते हो उतना पकड़ छोड़ते जाना है, और एंड में साइड में जाके आपको ज़्यादा छोड़ना है। आपको पता है कि साइड में मार्जिन ज़्यादा होता है, तो उससे उस तरह से आपको कर लेना है। बाकी ये फर्मा फिक्स फर्मा है, कुछ भी इसमें कहीं से भी हमने मार्जिन नहीं रखा है, तो इस तरह से समझ के आपको करना है। अभी वेस्ट का डाट लगाएंगे तो जो भी हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था उतना कटिंग करके निकाल देंगे इस तरह से। ये हमारे डाट का हो गया। अब इसको क्लोज करेंगे, इस तरह से मैच करेंगे, और उसके बाद हम मैच करके और बराबर करेंगे, स्ट्रेट करेंगे लाइन को, यानी वेस्ट की लाइन को सीधा करना ज़रूरी है। अगर आप वैसे ही कटिंग कर दोगे तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो इस तरह से करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, आपका वेस्ट लाइन फ्रंट लाइन सब सीधा दिखाई देगा, यानी इक्वल राउंड दिखाई देगा, तो अच्छा दिखता है। कभी भी नीचे ऊपर अच्छा नहीं लगता है, तो आप इस तरह से समझ के कर लो। और बैग इस तरह से पूरा साइड रखना चाहते हो तो पूरा रख लो, और या तो वो कट देना चाहते हो जो फ्रंट में वो भी दे सकते हो, बेल्ट बैग में भी दे सकते हो। मैंने नहीं दिया, आपको करना है तो सेम यही चौड़ाई का बेल्ट का आप बैग में भी कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। ये देखिए मैं यहाँ पे अभी टेप लगा के इसको बंद कर लूँगा, और सेंटर का पार्ट में कटिंग करके निकाल दूंगा। जो भी हमारा एक्स्ट्रा है जो ओवरलैपिंग का था उतना कटिंग करके हटा देना है। तो चौड़ाई इस तरह से बराबर करने के लिए पहले चिपका लेना है, उसके बाद इस तरह से करना है। देखिए एक्स्ट्रा हो रहा है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे।
जो भी हमारा एक्स्ट्रा जो ओवरलैपिंग का पार्ट बेल्ट का है वो निकाल देंगे यहाँ से। तो इसी तरह बेल्ट को दोनों तरफ से इसी तरह कटिंग करके एक जैसा करके सेंटर में चिपका देंगे तो बराबर हो जाएगा। अभी ये साइड का हम कटिंग करके दिखा दिए, जो डिज़ाइन दिखता है वहाँ पे जो ओपन दिखता है, यानी कि जो भी वहाँ पे बॉडी दिखाई दे रहा है इस तरह से कटिंग करना है शेप में। अभी डार्ट को, नीचे वाले डार्ट को कटिंग कर देना है, आर्मोल के नीचे वाले पार्ट को, और उसके बाद इस तरह बराबर करके शेप लगा देना है। आर्मोल में ज़रा भी यहाँ प्रॉब्लम दिख रहा है तो आपको वहाँ पे सही कर लेना है। तो कुछ भी गड़बड़ दिखता है तो यहीं पे सुधार लेना है। तो इस तरह सुधार लोगे तो बराबर हो जाएगा, बाद में छांटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो प्रॉपर एकदम अच्छी तरह से आपका आर्मोल अच्छी तरह से दिखाई देगा। अभी डार्ट का जितना भी एरिया था उतना कटिंग करके हटा देंगे। तो इस तरह से प्रिंसेस कट में ये कट हो गया है। अभी दूसरा पार्ट भी हम सेम करेंगे। तो एक दो पार्ट मैंने एक ही साथ रख के कटिंग किया था, तो एक हटा के एक ही पे मैं बता रहा था। अभी दूसरा भी रख के इक्वल इक्वल कटिंग कर लेंगे, एक जैसा दोनों कर लेंगे, फिर हम ओवरलैपिंग करके आपको दिखाते हैं किस तरह का दिखता है। तो इस तरह बराबर कटिंग कर लेना है। तो जैसे मैंने उसको किया पहले वाले पार्ट को, वैसे ही दूसरे पार्ट को भी सेम रख के कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह कटिंग करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। बाद में हम इसको सही करेंगे। अभी साइड वाले पैनल को भी इस तरह से बराबर रखना है, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा हमने कटिंग किया था वो भी कटिंग करके निकाल देना है। तो एकदम बराबर कटिंग कर लेना है, जैसे मैंने एक पार्ट को किया वैसे ही दूसरे पार्ट को भी सेम कर लेंगे। तो आपको दो फर्मा नहीं कटिंग करना है, आपको एक ही करना है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, सिर्फ मुझे रख के दिखाना है, तो इसलिए मैं दो कर रहा हूँ। आपको एक ही फर्मा कटिंग करना है, एक से हो जाएगा। दो की ज़रूरत नहीं पड़ता है, एक से काफ़ी हो जाता है। मुझे दिखाना था तो इसलिए मैंने दो किया है। ठीक है, तो ये हो गया कटिंग। अब ये बेल्ट का पार्ट नीचे का है, यानी इसमें से भी निकलेगा, तो हम कटिंग करके पहले नाप के देख लेंगे इस तरह रख के, और बराबर करके जितना उधर का था उतना ही करके इसको भी कटिंग कर लेंगे, और इसको भी चिपका के और सेंटर में चिपका देंगे तो ये लंबा हो जाएगा। तो ये 4 पार्ट में तो आपको मालूम है 2 पार्ट सेंटर का निकला है और 2 पार्ट साइड की कली का, तो 4 पार्ट को इस तरह से ज्वाइन करके हम कर लेंगे। पहले ये बराबर करके कटिंग कर लेना है सारे पार्ट एक जैसे, और उसके बाद हम चिपकाएंगे। तो देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे ये चिपका देंगे और उसके बाद में हम कटिंग करेंगे, यानी कि दोनों को फिर से चिपकाएंगे। तो पहले इस तरह चिपका लेंगे तो 2 पार्ट हो जाएगा दोनों साइड का, और उसके बाद हम दोनों को चिपका देंगे। तो ये मिलाना ज़रूरी है, एक जैसा होना चाहिए। आप अलग से पट्टा काट के मत लगाना, नहीं तो बैठेगा नहीं। देखिए कितना शेप में बैठ रहा है, तो देख लो, आप रख के मैं दिखा रहा हूँ कितना शेप में बैठ रहा है। तो इस तरह शेप में बैठना चाहिए, तभी ये पट्टा अच्छी तरह से बॉडी को पकड़ के बैठेगा। क्योंकि जब कटिंग आपने किया है ब्लाउज पीस से, जब जो कि ब्लाउज के पार्ट में से निकाला है, तो वो बेल्ट अच्छी तरह बैठता है। अगर आप अलग से लगा दोगे तो बराबर नहीं बैठेगा। अभी यहाँ पे कट लगा रहे हैं हम, जहाँ पे सेंटर है वहीं पे हमको कट लगा लेना है, और एक निशान भी लगा लेना है। क्योंकि दोनों पार्ट को इसी मैच से मिला के मैच करेंगे, मैच करने के बाद ओवरलैपिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह रखना है, मैच करके दिखाना। अभी देखिए किस तरह का दिख रहा है ये, तो सिर्फ इस पर ओवरलैपिंग करना है, नीचे बेल्ट में नहीं करना है आपको। अभी जो भी यहाँ पे पिन वगैरह लगा देते हैं, बहुत उठ रहा है, इधर उधर जा रहा है। अभी रख के हम दिखा रहे हैं किस तरह का दिख रहा है। तो अभी ये सब पार्ट को ऐसा रखेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरह का दिखता है। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। तो इस तरह से बैग भी रख के दिखा दिया। अगर गैप रखना है तो इस तरह से जो भी साइड का पैनल है उस हिसाब से लेके आपको गैप दे देना है, यानी एक शेप देना है, सीधा वहाँ पे जाएगा सेंटर पार्ट पे, तो उस तरह गैप दिखाई देगा और बेल्ट अटैच हो जाएगा। तो बेल्ट उतना दूर फ्री दिखाई देगा, लेकिन अच्छी तरह से दिखाई देगा वो। तो उस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। डिज़ाइन आपके हाथ में होता है, जिस तरह चाहिए उस तरह से किया जा सकता है। तो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, आपको बता भी रहा हूँ मैं कि आपको चेंजिंग करना है तो कर सकते हो। तो जितना मैं टिप्स देता हूँ उतने में तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो मेरे बातों पे ध्यान दिया करो, किस तरह मैं बोलता हूँ, और जो करता हूँ उसको कॉपी कर लिया करो। इस तरह हटाएंगे तो ऐसा दिखता है, फिर वापस रख के आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। तो इस तरह से बना के आप ट्राई करो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।